वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। गवर्नमेंट अगर ऐलान करती है कि कल ईद है, यानी बरोज़ जुमेरात को अगर ईद हो जाती है, तो फिर सवाल है कि अगर ईद जुमेरात को मनाने का ऐलान किया गया तो जिस साइंस को फवाद चौधरी साहब अब तक ऑन करते रहे हैं उस साइंस के मुताबिक तो चाँद नज़र आने के काबिल ही नहीं था। ये माहिर फ़ल्कियात और साइंस ख़ुद आकर टीवी पर वो बयान दे चुके थे कि चाँद नज़र आने के काबिल नहीं है, लिहाजा ईद जो होती थी इनके मुताबिक वो जुमा वाले दिन ही होनी थी। अब दूसरी सूरत में अगर चाँद नज़र नहीं आता और ईद जुमा को ऐलान करती है मरकज़ी रहमत हिलाल कमेटी, तो फिर सवाल है कि अगर जुमे को ईद होनी है तो पेशावर में जो कुछ पोपल जई ने किया, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब पर एतराज़ात होते थे, अब वो एतराज़ात और इल्ज़ामात किस पर लगेंगे? अब तो मसलक भी एक है, अब तो मामला भी एक है। तो अब हुकूमत जो है वो दोनों तरफ फंस चुकी है। ईद होने पर भी एतराज़ होगा, ईद ना होने पर भी एतराज़ होगा। इसको कहते हैं हक़ का फ़ैसला, जो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब किया करते थे। और एक और बात मैं आपकी इत्तला की अर्ज़ करूँ, अगर ऐलान कर दिया जाता है, आज ऐलान कर दिया जाता है कि ईद होगी, तो ये ऐलान आज ऐलान कर दिया जाता है कि जुमेरात को ईद होगी, तो ये ऐलान कौन करेगा? अब्दुल खबीर आज़ाद। तो अब्दुल खबीर आज़ाद जब ऐलान करेगा तो फिर लाजिम बात है वो किसकी मानेगा? गवर्नमेंट की, क्योंकि साइंस के मुताबिक चाँद नज़र नहीं आना था। तो अगर वो मान लेता है तो फिर साबित हुआ कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दबाव में नहीं आते थे, बेकाबू मौलवी दबाव में आ गए। आदाब अर्ज़